हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम लोग इस टाइप का जो है 3D क्यूब कैसे एनिमेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आप इसके अंदर जो मैंने पिक्चर यूज की है वो आप उसकी जगह पर आप कोई भी पिक्चर यूज कर सकते हैं और किसी भी जो है तरीके से इसको बना सकते हैं। और जो मेथड है वो बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही आप सोच नहीं सकते। तो बने रहे वीडियो में एंड तक कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा और वीडियो को प्रॉपर देखें। तो प्लीज जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज पे चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो उसके ऊपर प्लीज कमेंट जरूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूं कि आने वाले संडे से हम लोग जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओनली फॉर मेंबर्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके ये अपना जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अभी से जो है वो हर एवरी संडे को जो है जो ऑनलाइन क्लासेस होगी ओनली और यूट्यूब ओनली फॉर मेंबर्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। मैं आ गया हूं अपनी होम स्क्रीन पे, आफ्टर इफेक्ट पे। तो यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट लेके मैं यहाँ से एक कंपोजिशन बनाता हूँ नॉर्मली। तो नॉर्मली कंपोजिशन हम लोग क्यूब का जो चारों स्क्वायर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बनाते हैं। जैसे तो मैं इसको लेता हूँ 500, 500 एंड 500 के पिक्सल्स का, देन हिट ओके। और यहां से मैं अभी के लिए इसका एक बॉर्डर बनाता हूँ लाइक दिस। और आप किसी भी कलर में बॉर्डर बना सकते हैं। रेड कलर में अभी फिलहाल के लिए लेता हूँ। मैंने इसको 15 पिक्सल्स का बॉर्डर बना लिया लाइक दिस, और इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके मेरे पास ये बॉर्डर बन जाएगा। ये आपको ऑलरेडी आता है कि हम कैसे बना सकते हो लाइक दिस। और ये ऑफसेट पाथ में जाके इसकी जो अमाउंट वैल्यू है -7.5 करता हूँ। तो ये 7.5 कहाँ से आया? जितना भी आप जितने पिक्सल का आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं उसका जस्ट हाफ अमाउंट यहाँ पर करें, तो और वो भी आप माइनस में करें, तो आपका जो बॉर्डर है वो प्रॉपर बन के आ जाएगा। तो ये मेरा एक बॉर्डर रेडी हो चुका है। मैं इसकी जो कंट्रोल-T करके 2 कॉपीज बना लेता हूँ। सेंटर वाली कॉपीज का जो कलर है वो ब्लैक करते हैं लाइक दिस। एंड जो इसका जो पिक्सल साइज है मैं इसका कर देता हूँ आपका 11 पिक्सल्स। और जो थर्ड नंबर रो है इसका जो कलर करते हैं व्हाइट एंड पिक्सल्स करते हैं हम लोग इसका 6 लाइक दिस। और अभी मैं इसको थोड़ा एनिमेट करता हूँ कंपोजिशंस को, रेक्टेंगल्स, और जो है स्टॉप में चले जाते हैं। यहाँ से राउंड एंड मीटर की जगह पे राउंड, यहाँ प्लस के आइकॉन पे आप क्लिक करें डैशेज पे। और डैशेज ये जो है ये थोड़ा सा अगर आपको बढ़ाना है तो ये इसको आप कर दें। इनके स्पेस को बढ़ाना है तो 13 पिक्सल्स कर दें लाइक दिस। और यहाँ ऑफसेट के ऊपर आप की फ्रेम लगाएं, ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे ये स्टॉप वॉच को। यहाँ इंप्रेशन टाइप करना है अपने टाइम और स्टार -100 एंड यहीं कहीं बाहर आप इसको क्लिक कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपके सामने ये थोड़ा इस टाइप से रनिंग बॉर्डर जो है आपका पास रेडी हो गया लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास एक रनिंग बॉर्डर रेडी हो गया। अभी आप इसके अंदर जो है कलर्स वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ सबसे पहले ये जो मेरा सेंटर है इसके ऊपर मैं कलर डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ग्रेडियंट लैम्प ये डालता हूँ लाइक दिस, ये इसके ऊपर भी। एंड और जो है फर्स्ट वाली लेयर है इसके ऊपर। सेकंड लेयर पे मैंने नहीं डालना क्योंकि ये मेरा सेकंड लेयर जो है ब्लैक है।
स्वैप कलर करते हैं। स्वैप कलर करने के बाद यहाँ आप जाएंगे जो है इस टाइप से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आप यहां से जाएंगे जो है COLORAMA कलोरामा, ठीक है। ये भी आप करेंगे, दोनों के ऊपर ड्रैग करेंगे, फर्स्ट पर और थर्ड पर भी, दोनों पे, ठीक है। तो यहां से मैं अगर इसका स्वैप करूंगा, स्वैप कलर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है इनपुट फेस की। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ 0 और की फ्रेम लगाता हूँ। 10 सेकंड में जाने के बाद यहाँ इसे 1 फिल करता हूँ लाइक दिस। और यहाँ आउटपुट सर्कल्स में आप जो है इसका थोड़ा वैल्यू बढ़ा दें, लाइक 5 करें। और यहाँ से आपको जो कलर है वो गोल्डन सेलेक्ट करना है लाइक दिस। तो आपका जो है कुछ इस टाइप से ये वर्क करेगा। अभी के लिए अगर मैं आपको ये लेयर बंद करता हूं तो आप देखेंगे लेफ्ट और राइट के अंदर आपके जो कलर कलेक्शन अच्छी आ रही है, ऊपर और नीचे सेम कलर आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाएंगे स्टार्ट ऑफ रैंप पे। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है उठा के यहाँ पर लाएंगे इस साइड से, तो इस साइड से हो गया। और इसकी जो वैल्यू है आप इंक्रीज करेंगे माइनस की तरफ लाइक दिस। तो अभी जो है चारों जो मेरे हैं कॉर्नर्स जो है सिमिलर है लाइक दिस। अभी मैं फर्स्ट जो है जो बॉर्डर लाइंस है मेरी, इसको भी मैं एनिमेट करता हूँ यहाँ से फेस शेप से, और यहाँ की फ्रेम लगाता हूँ वंस। आउटपुट सर्कल आपका वही होने वाला है, सेम 5। एंड जो आप यहाँ से नन की जगह पर जो है यहाँ गोल्डन वन सेम करें। और हमें सेम इशू इसके अंदर भी आने वाला है। तो अगर मैं ऊपर की लाइंस बंद करूं, ये देखें आप, यहाँ पर आप क्या कुछ अलग कलर आ रहा है, ऊपर आपका एक सिंगल कलर आ रहा है। तो आप सिंपल यहाँ इस पे जाएं और इसको आप इसकी वैल्यू इस साइड में करें और इसको जो है आप यहाँ पे करें माइनस। ओके, तो अभी जो चारों तरफ से है जो आपका ये सिमिलर बनाया बन चुका है लाइक दिस। ओके, तो अभी के लिए मेरे पास ये क्लियर हो चुका है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, जो यहाँ पर आपकी कंपोजिशन है ये आपकी कंपोजिशन रेडी है। अपने आप इस कंपोजिशन को यहीं से जो है एक क्यूब, जो हम लोग बात करेंगे क्यूब की, तो क्यूब के जो 6 पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट हम लोग यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ और इसकी 6 कॉपीज बना लेता हूँ लाइक दिस। 6 कॉपीज मैंने इसको बनाई और अभी क्या करता हूँ, मैं 6 कॉपीज को सभी को सिलेक्ट किया एंड इन पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करते ही मेरे पास ये सारी की सारी कॉपीज जो है ओपन हो गई यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो कुछ इमेजेस डालता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस रखी हुई है लाइक दिस। तो ये जो है मैं कुछ 5-6 इमेजेस यहाँ से ये सारी की सारी इमेजेस इंपोर्ट करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो सभी की सभी पिक्चर आ चुकी है। अब मैं पिक्चर क्या करता हूँ, आप कोई भी पिक्चर यहाँ से इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं पिक्चर 1 नंबर पिक्चर जो है कंपोजिशन नंबर 1 पे डालता हूँ। जो ये वाला कंपोजिशन है इसके नीचे ड्रैग करता हूँ 1 नंबर पिक्चर मैंने इस टाइप से ड्रैग की। और अगर आपके पास पिक्चर को छोटी बड़ी करनी है तो आप एस प्रेस करके इसको स्केल कर सकते हैं लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है। ये पिक्चर और आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो देन ये खत्म हुआ। एक पिक्चर आपने यहाँ दी, सेकंड पिक्चर आपने यहाँ इसके अंदर डालनी है। तो ये पिक्चर नंबर 2 इमेज डालूंगा, नीचे की तरफ रखनी है जो है। यहाँ से मैं इसको स्केल करता हूँ और ये पिक्चर कुछ मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, तो इस टाइप से मैंने इस पिक्चर को 2 नंबर पिक्चर में को ओके कर दिया। 3 नंबर पिक्चर पे जाता हूँ और सिंपल पिक्चर ड्रॉ करता हूँ और इसे एस प्रेस करते हैं और इसको स्केल करते हैं थोड़ा सा लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो अब पिक्चर नंबर 4 की बारी आती है। कंपोजिशन नंबर 4 पे मैं 4 नंबर पिक्चर डालता हूँ लाइक दिस और इसको मैं एस प्रेस करता हूँ, स्केल करता हूँ सॉरी लाइक दिस। एंड इसको आप
यहाँ पर ला सकते हैं। ओके, पिक्चर 4 हुई। देन उसके नंबर पिक्चर 5 नंबर पिक्चर आप ट्रैक करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, आप खुद का भी अपना एक स्लाइड शो बना सकते हैं लाइव। ठीक है, पिक्चर 5 आपका लाइक दिस। और 6 नंबर पे जो है वो पिक्चर नंबर 6 डालता हूँ, या ओके, पिक्चर नंबर 6 मैंने इस टाइप से डाली और एस प्रेस किया इसको, और यहाँ से कुछ लाइक दिस। ओके, तो अभी मेरे पास जो 6 जो लेग्स है इसकी जो रेडी हो चुकी है। अभी के लिए मैं एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ और इसका जो साइज करते हैं हम लोग रखते हैं 90-20 एंड 1080 लाइक दिस एंड ओके। तो अभी के लिए जो ये मेरी 6 जो कंपोजिशन बनी है, रेडी हुई है, इन सभी के 6 जो कंपोजिशन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से, और सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरे पास ये 6 की 6 जो कंपोजिशन है यहाँ पर आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे की 2 कंपोजिशन छोड़ देते हैं हम लोग, कंपोजिशन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो आप इस ऐसे सीक्वेंस में इसको रख सकते हैं। तो नीचे की आप 2 छोड़ दें, लेफ्ट करें एक बार। पहले हम लोग कंपोजिशन नंबर नीचे से 2 और ऊपर से 4th नंबर पे जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी जो है, सबसे पहले एक काम और करना है आपने, इनको सबको 3D में कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 सभी को आपने 3D के अंदर कर लेना है। एंड अभी जाते हैं इस कंपोजिशन नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ आप आर प्रेस करेंगे तो आपके पास रोटेशन आ जाएगी। 3D में मैं इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड रोटेशन आपके पास आ जाती है। तो आपने सिंपली वाई रोटेशन पे इसको 90 डिग्री पे, -90 डिग्री पे इसको रोटेट करना है लाइक दिस। एक चीज और आपको मैं बोलना, अगर आपको इसको थोड़ा सा और इजी वे के अंदर करना है तो आप ऐसे करें कि यहाँ से इसके 2 व्यू ले लें यहाँ से। तो 2 व्यू है, जो ये वाला व्यू है जो आपका कस्टम व्यू हो जाएगा, और ये वाला जो व्यू है ये जो आपका, फिलहाल के लिए मैं इसको फ्रंट व्यू करता हूँ। दूसरी बात, जब भी आप कोई 3D क्यूब बनाते हैं तो ये ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा माइनस करके बताता हूँ, कि जब भी आप इसको क्यूब बनाते हैं तो जिस एरो को, जिस स्लाइड को आपने लेफ्ट और राइट में करना है, तो उसका ध्यान रखिए ये एरो हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए। और दूसरा, आपने इसको जूम करके बिल्कुल इसके साथ में बिल्कुल अटैच करना है। तो कैसे करेंगे, प्लस करता हूं और ये देखेंगे यहाँ पर एरो का निशान जो है बाहर की तरफ है। तो ये जो लाइन, जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये इसके साथ में बिल्कुल अटैच होनी चाहिए, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप इसको पूरा जूम करके कर सकते हैं। वैसे तो अगर जैसे ही आप इसको पास में लाने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप ही यहाँ पर अटैच हो जाएगा, बट फिर भी आपने इसको जूम करके ही करना है। तो -1 यहाँ से माइनस जो है वाई रोटेशन जो है -90 डिग्री पे कर दिया। अब जो बात करते हैं उसके ऊपर की, जो आपका जो है जो लेयर बनाई है कंपोजिशन 3 की बात करता हूँ, इसको भी आप आर प्रेस करेंगे, रोटेशन आ जाएगी। इसको आप करेंगे 90 डिग्री पे लाइक दिस। तो 90 डिग्री पे आप जैसे करेंगे तो ये देखें, जो इसकी पोजीशन है वो भी बाहर की तरफ है, और हमें बाहर की तरफ ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसके साथ में मैच करना है। ओके, अब बात करते हैं उसके ऊपर की, जो इसको भी मैं रोटेट करता हूं। यहां पर मैं जो एक्स जो है अपनी रोटेशन एक्स रोटेशन पे करूंगा, तो एक्सेस पे करूंगा, तो इस पे करेंगे -90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो अगर मैं इसको करता हूं तो ये देखेंगे आप, ये जो है इसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, मुझे ऊपर की तरफ ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं इसको जूम करता हूं, जूम करके जो भी वर्क करना है हमने इसी लेयर पे करना है, यहाँ कुछ नहीं देखना। ये यहाँ हम अपना क्यूब बनता हुआ देख रहे हैं, वो देख सकते हो आप। तो यहाँ से सीधा आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है लाइक दिस। ओके, ये हो गया। और अभी के लिए चौथा नंबर, 4th नंबर कंपोजिशन नंबर 1, इसको भी रोटेट करना है और इसको हमने कर देना है वाई रोटेशन पे 90 डिग्री लाइक दिस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं और यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है और मुझे बेसिकली नीचे ही चाहिए। इसको ड्रॉप खींच के आप जो है यहाँ पे इस कॉर्नर पे लेकर आए।
ठीक है। तो ये 4 रोटेशंस जो मेरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरे पास 2 रोटेशन बचती है, जो ये वाली, ठीक है। तो मैं इस पे सिंपली क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जो फ्रंट व्यू लिया है मैंने इसको लेफ्ट व्यू कर लेना है। लेफ्ट व्यू करते ही देखिए ये एरो का निशान ही मेरे सामने बिल्कुल आ गया। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद इस एरो के निशान को बाहर की तरफ खींचते हैं लाइक दिस, ये, ठीक है। तो ये मेरा एरो का निशान यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मेरे पास एक ही लेयर बचती है, वो है 5 नंबर 1। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ और रोटेट करता हूँ मैं वाई रोटेशन पे 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नहीं 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया और जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये एरो इस साइड में आ चुका है और ये यहाँ पर सेट हो चुका है। तो इस टाइप से मैंने जो है 6 के 6 जो है जितना भी हमारे जो क्यूब के अंदर बनते हैं जो है 6 लेग्स कह लिए, पार्ट कह लिए या साइड्स कह लिए, तो वो 6 साइड जो है हमारी वो इस टाइप से क्रिएट हो चुकी है। तो अभी के लिए जो मैं व्यू है जो 1 व्यू पे जाता हूँ तो मेरे पास सामने से इस टाइप से नजर आएगा ये, और यहाँ से आपका जो एक्टिव कैमरा होगा। अब क्या करेंगे, सिंपली न्यू कंपोजिशन जाएंगे एंड यहाँ पर एक नल ऑब्जेक्ट जो है रेडी करेंगे। इसको भी ध्यान रहे हमारा जो है ये 3D में होना चाहिए। इसको भी हमने 3D किया। अब यहाँ से आप इस सभी को जो नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट्स कर देंगे लाइक दिस, 1 and 2 and 3 and ये 4 and ये 5 and ये दिस वन 6। तो टोटल ये 6 के 6 जो है इसके साथ अटैच हो चुके हैं। अब आप अगर इसके ऊपर रोटेशंस लगाना चाहते हैं तो मैं सिंपली एक्स, वाई एंड जेड तीनों पे रोटेट करना चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ 10 सेकेंड्स पे और सभी के ऊपर की फ्रेम जो है वैल्यू 1 1 कर देते हैं। यहाँ पर तीनों की वैल्यू मैंने 1 की है और लाइक दिस। तो अभी अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो आपका क्यूब जो है इस टाइप से क्रिएट हो गया है और आपका बॉर्डर जो है वो रनिंग चल रहा है और आपका जो क्यूब है वो भी आपका इस टाइप से रन कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करके जाएं और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक भी करके जाएं। तो मिलते हैं क्या ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।